इन दोस्तों, तो फाइनली लोक सेवा आयोग ने एक नई पहली विज्ञप्ति जारी कर दी है इस साल की। वैसे तो 2-3 पेपर और डाले थे, लेकिन उनके हिसाब से देखा जाए तो इस साल की जो पहली विज्ञप्ति है, जिसको आप ठीक ठाक पद मानते हैं यूकेपीसीएस के हिसाब से, वो ये शहरी विकास विभाग के अंतर्गत, ठीक है, शहरी विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पालिका। तो यानी जितने भी हमारे नगर निगम, नगर पालिका परिषद, ये जितने होते हैं, वहाँ पर रिवेन्यू ऑफिसर जो होता है और टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, टैक्स एंड रिवेन्यू इंस्पेक्टर की पदों की 29 पदों पर भर्तियां निकाल दी हैं। और इसमें आपको सबसे पहले ये दिखाई देगा इसमें कि जो ये भर्तियां हैं, इसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि इसके पेपर का सिलेबस क्या क्या है और ये कहाँ तक आपको इसमें तैयारी करनी है, उसकी पूरी डिटेल बताने वाला हूँ इसमें मैं आपको। तो इससे पहले ये एग्ज़ाम हुआ था 2023 में हुआ था, ठीक है, अब ये 2026 में होगा और ये एग्ज़ाम इसी साल होगा, ठीक है ना। अभी जो फॉर्म आया है आप देख रहे हो, 15 जुलाई आज है, आज फॉर्म निकला है और इसको लास्ट भरने की जो आज से फॉर्म भरे जाएंगे और इसको लास्ट भरने की जो तारीख है वो 4 अगस्त है और 12 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में आप क्या करो, उसमें संशोधन कर सकते हो, 12 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में। यानी कि इसका मतलब ये भी आप समझ लो, अगर किसी ने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम नहीं लिखाया है तो वो इस दौरान, फॉर्म भरने के दौरान अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड में नाम लिखा सकता है, जिससे उसको क्या है मतलब वो इस पेपर से छूटेगा नहीं। इसमें बेसिकली ग्रेजुएशन चाहिए होगा। अब मैं आपको इसके बारे में, ये तो आपने डेट देख ली इसमें, ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये अर्बन डिपार्टमेंट में, यानी जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें आ रखा, ठीक है, जिसको शहरी विकास विभाग कहते हैं। यानी जहाँ जहाँ पर नगर निगम होंगे और नगर पालिका परिषद होंगी, वहाँ पर क्या है, ये नियुक्तियाँ आपको मिलेंगी। तो कर एवं राजस्व निरीक्षक का पद है ये, ठीक है, टैक्स एंड रिवेन्यू इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा पद होता है ये। भले इसमें ग्रेड पे काफ़ी कम रहता है, ठीक है, 2800 ग्रेड पे ये। और इसमें यहाँ से आपको ऐसे कुछ खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट 2 मंथ में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा, तो उसके बाद आपको 1 से 2 महीना मिलेगा, यानी अगस्त बाद सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर के आसपास आपका एग्ज़ाम हो सकता है ये। तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। अब मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। पहले तो आप देख लो नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में, कितने लोगों के लिए कितनी पोस्ट है इसमें। और इसमें इस बार फर्स्ट टाइम क्या किया है आयोग ने, सबसे पहले किया है ये SC ST से शुरू किया है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें देख ही नहीं पाए कि यार जनरल से शुरू नहीं कर रखा, ठीक है। तो अब इस आयोग क्या इस तरह से दे रहा है, इसमें 29 पद है, इन 29 पदों को आपको देखना है, ठीक है। 29 पद है इसमें। अनुसूचित जाति जो SC है उसके 4 पद हैं, ST के 1 पद है, OBC के 5 पद हैं और EWS के 4 पद हैं, और जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 15 पद है। टोटल 29 पद है इसमें, ठीक है। तो सभी के लिए पद है इसमें, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तराखंड महिला का 1 पद है इसमें। तो ये तो पदों की संख्या हो गई। अब देखो इसमें वेतनमान के बारे में। वेतनमान का मतलब कितनी सैलरी आपको मिलेगी इसमें, तो उसको आप समझ सकते हैं। इसमें समूह गा का पद है और 2800 लेवल 5 का है। तो लेवल 5 एक प्रकार से, अगर आप एज में कम है तो स्टार्टिंग के लिए लेवल 5 बहुत अच्छा है। लेवल 5 में आप बहुत आगे जा सकते हैं, धीरे धीरे आगे काम करते रहेंगे इसमें। और इसमें जो शैक्षिक अनिवार्यता है, यानी कितनी आपको इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो आपको क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन हो, आप वो होनी चाहिए। बाकी वो सीधी भर्ती के मामले में ऐसे विद्यार्थियों को अधिमान दिया जाएगा, वही जो हमेशा से रहता है, NCC वालों को और जो एक्स सर्विसमैन है उनको क्या है, प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। अधिमान मतलब ये कि आपके BSc सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। अनिवार्य शैक्षिक होता वही है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है ना। और आप क्या है, उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। यूपी या बाहर के स्टेट वाले इसको नहीं भर सकते। जो एज लिमिट है, ठीक है, जहाँ जहाँ मतलब समस्या है तो उसके बारे में बात करें। आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, 42 इसमें मैक्सिमम है। 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर आपकी आयु है तो आपको आयु में छूट मिलेगी। छूट कैसे मिलेगी आपको इसमें, अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको क्या है, देखो सभी के लिए इसमें, ठीक है, SC ST OBC के लिए 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति जनजाति उत्तराखंड OBC, तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी अगर आप क्या है 42 साल के हैं तो आपको 5 साल की मिलेगी, यानी आप फिर फॉर्म आराम से भर सकते हो, ठीक है। 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें। और इसमें जो और चीज़ें हैं, बाकी जो ऑन बेनिफिट्स आपको इसमें दिखाई देंगे, आपको पास सभी के पास ये नोटिफिकेशन होगा, तो उसको आप देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बाकी इसमें जो अगला है, इसमें जो ये आपके ओलंपिक खेल वाला है लेवल 10 से, तो इसके बेसिस पे आपको क्या है इसमें बेनिफिट मिल जाएगा, यानी स्पोर्ट्स कोटा भी रहेगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो आप वो देखोगे उसमें
आंदोलनकारी का, ठीक है ना, एक आंदोलनकारी भी चल रहा है आजकल कि आंदोलनकारी की सीट इसमें है कि नहीं है, तो उसको हम देख लेते हैं इसमें। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की एससी में एक सीट है केवल और जनरल में एक सीट है। राज्य आंदोलनकारी जो हैं उसकी जनरल में एक सीट है और एससी में एक सीट है। तो आप देख लेना, आप जिस भी कैटेगरी से आप वो भर सकते हैं। बाकी एससी एसटी ओबीसी में नहीं है। और राज्य आंदोलनकारी की एक ही सीट है जनरल की, और एससी की क्या है, एक सीट है। ठीक है, अगला हम इसमें आगे जो बढ़ेंगे इसमें, तो मैंने आपको एज बता दी, एज कितनी चाहिए इसमें। अब आते हैं इसमें से सिलेबस में। फ़ीस आप देख ही रहे हो, फीस इसमें आपको जो पड़ेगी लगभग 150 रुपये के आसपास में 170 तक आपकी फ़ीस जाएगी इसमें। और जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे इसके बारे में सूचना है, आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, आंसर की के बारे में इसमें। और आंसर की को लेकर पहले उसने कह दिया था कि हम क्या करेंगे, 50 रुपये लेंगे। उसके लिए हम देखेंगे क्या क्या स्थिति रहेगी। न्यूनतम अर्हता जो अंक है इसमें आपको क्या वो लाना पड़ेगा। अच्छा, इसी बेसिस में आपको ये बताऊंगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, आप उसके हिसाब से चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है ना। और इसमें मैं सिलेबस पे आ जाता हूँ जल्दी से। देखो, आपका जो सिलेबस है यही है, ठीक है ना। इसमें आपको सामान्य हिंदी के आपके 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर का हो, 2 घंटे का हो। ये पेपर आपका सुबह होगा, ठीक है ना। फिर दिन में 2 घंटे के बाद जो ब्रेक होगा उसमें आपको जीएस का पेपर आएगा जो 200 क्वेश्चन का 3 घंटे का होगा। तो बेसिकली इस पेपर में क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए क्या समस्या होती है, समस्या ये होती है कि हमें लगता है कि हम हिंदी में अच्छा कर लेंगे तो यहाँ से आराम से हो जाएगा। कई लोग बिल्कुल सही समझते हैं, लेकिन आपको हिंदी बहुत अच्छी पढ़नी पड़ेगी तभी जाके होगा, ठीक है। तो आपकी हिंदी और जीएस बहुत अच्छा होना चाहिए। 300 नंबर का पेपर है, 300 में से आपको क्या है कितने नंबर लाने मैं आपको बताता हूँ उसमें, ठीक है। तो ये तो आपने इसका सिलेबस देख लिया, सिलेबस भी इसका आपके सामने ही। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आपने पेपर क्वालिफाई कर दिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इसमें सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ना कोई मेंस है ना कुछ है इसमें, ठीक है ना। ये देखो, हिंदी का सिलेबस आपके सामने दे रखा है, आप इस हिंदी के सिलेबस को देख सकते हो। वर्ण विचार है, हिंदी शब्द समूह के तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों के बारे में, उपसर्ग के बारे में, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है और अनेकार्थी शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे शुद्धि अशुद्धि इन सब चीज़ों, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण लिंग कारक सब इसमें पूछा गया, ये सब पूछेगा। जीएस में देखो, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय की घटना के 20 नंबर का ही आएगा, खेल कूद से 10 नंबर का आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सेक्शन को आप इस तरह से कर सकते हो। भारतीय इतिहास से 15 नंबर की आएगी, और जो इसमें लिखा है अगर आप हेडिंग से ये पढ़ना शुरू हो तब भी हो जाएगा। 15 नंबर का भारतीय संविधान आएगा, 10 नंबर की इकोनॉमी आएगी, 15 नंबर का ज्योग्राफी आएगा, 20 नंबर का साइंस एंड टेक आएगा, 10 नंबर की एग्रीकल्चर आएगी, और 20 नंबर का आपका क्या आएगा, शहरीकरण के सिद्धांत, शहरीकरण की चुनौतियाँ। 74वां संविधान संशोधन पूछ सकते हैं। इसका मतलब है आपको शहरीकरण को लेके जो 20 नंबर का है इसको लेके आपको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस 20 नंबर को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको उत्तराखंड का इतिहास देखो, उत्तराखंड कितना है, 10 10 20 10 30, तो 30 नंबर की उत्तराखंड है। 30 15 30 10 40 45 10 50 और 10 50 नंबर का उत्तराखंड है इसमें, ठीक है ना। 50 नंबर का उत्तराखंड है। तो आपने सिलेबस देख ही लिया इसमें, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये मैं आपको सिलेबस दिखा दिया, आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। 50 नंबर का उत्तराखंड आ रहा आपका, और जो बाकी जो 50 नंबर का उत्तराखंड है इसमें स्टैटिक से क्वेश्चन भी है, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख रेखा चित्र, ये 10 नंबर का है। तो अगर आपको मैथ्स में दिक्कत, आप इस सेक्शन को छोड़ सकते हो, ठीक है। और चीज़ों की आप तैयारी कर लेना, सिलेबस में सब कुछ लिखा है, कितने नंबर का क्या आएगा उस हिसाब से आप पढ़ाई कर लेना इसमें, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ कि लास्ट टाइम कट ऑफ कितना गया था उस। तो दोस्तों देखो, उसमें जो पिछली बार का कट ऑफ था, ये बड़ा नहीं हो रहा, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसमें, ठीक है। ये देखो कट ऑफ, इसमें ये कट ऑफ गया था जनरल का, ठीक है। ये तो अधिशासी अधिकारी एवं कर राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 20 मार्च 2024 को अभिलेख सत्यापन सूची निर्गत की गई थी, जिसे श्रेणीवार कट ऑफ निम्नलिखित है, ठीक है ना। तो अभिलेख सत्यापन के लिए सूची भेजी गई, उससे पहले जो कट ऑफ गया था। तो देखो 300 नंबर का पेपर होता है, 221 जनरल की कट ऑफ थी, ठीक है ना। मे भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। 300 मार्क्स का पेपर था, 100 नंबर की हिंदी और 200 नंबर का जीएस। तो जो जनरली कट ऑफ है वो कितना है, 221 है, ठीक है ना। और उत्तराखंड महिला का 212 था। जो ये अनारक्षित थे, मतलब जो अनाथ बच्चे थे, उनका 135 था। ये कोविड वाले के टाइम से चला ये चीज़ें, ठीक है ना। और ओबीसी का 218 कट ऑफ था, क्लियर। अच्छा, दूसरा इसमें जो एससी था उसका 204 था, एसटी का 196 था,
और उत्तराखंड महिला का तो 196 था उसमें। और इसमें जो और है ये दो दिव्यांगजन का जो आता है इसमें उनका 174। आप मतलब इसके हिसाब से आप लगा लो जो पोस्ट की संख्या नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफ़ी कम है, ठीक है ना। 29 पद हैं, तो 29 पद के हिसाब से आप ये समझ लो कि जो नंबर ऑफ कट ऑफ है उसके हिसाब से आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप लोग क्या है 230 के आसपास टारगेट करके चलें, यानी आपको पूरे पेपर में 70 मार्क्स का नहीं करना है, दोनों मिला के 70 मार्क्स का नहीं करना है। तो आप हिंदी में 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बाकी जो बचता है 70 आप यहाँ छोड़ सकते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों को मिला के रहेगा। कहने मतलब ये है कि अगर आपने हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी में आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिया आपने, और जो ये जीएस वाला सेक्शन है इसमें अगर आपका उत्तराखंड बहुत अच्छा है तो 50 का वो हो गया, प्लस 200 में से अगर आपने इसमें मतलब 200 में से आपको कम से कम 120 तो लाने पड़ेंगे, 120 से 140 के बीच में लाना पड़ेगा, तो आप आराम से क्या आपका नंबर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसको लेके आप कुछ भी अगर आपके मन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर आपको उसकी ऑनलाइन क्लास करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी से आगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।